दोस्तों, आपकी नज़र अगर इस वीडियो पर पड़ गई है तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक वरदान होगा, जिसमें हम यूपीपीएससी के अंतिम 6 महीने में जितने भी परीक्षाएं आयोजित की गई हैं सभी के जीएस के प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। यानी कि लास्ट 6 मंथ में यूपीपीएससी के द्वारा जो भी परीक्षाएं आयोजित हुई हैं सभी प्रश्न पत्र यहाँ पर वन लाइनर के रूप में आपको दिए जा रहे हैं, एकदम करेक्ट आंसर के साथ। ये जो आंसर हैं वो ऑफिशियल आंसर की के मुताबिक हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यूपीपीएससी माइन इंस्पेक्टर की जो परीक्षा हुई थी उसमें जो जीएस के प्रश्न पूछे गए थे उनको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने सुल्तान की उपाधि दी? आंसर होगा गयासुद्दीन मोहम्मद। भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? इसका आंसर है 5 ईयर। और उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय का संस्थापक ये थे निम्बार्क। भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना जो कि जुलाई 2022 में भारत में शुरू हुई थी, कहाँ पर? तेलंगाना में। एक अपडेट आपको देता हूँ, यह एक्स्ट्रा पॉइंट होगा कि वर्तमान में विश्व और भारत, ध्यान दीजिएगा, विश्व और भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना यह स्थापित की जा रही है। कहाँ पर? खंडवा, मध्य प्रदेश में। 600 मेगावाट क्षमता है। ओंकारेश्वर बांध, नर्मदा नदी पर यह स्थापित की जा रही है। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो फ्रेंड्स, इनका नाम है हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है? आंसर होगा अनुच्छेद 317। राष्ट्रीय आय की गणना का वर्तमान में आधार वर्ष 2011-12 है। और कौन सा अनुच्छेद भारत के मूल संविधान का अंश नहीं था? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो ये है अनुच्छेद 51A जो कि मौलिक कर्तव्य पर आधारित है, और अनुच्छेद 300A, ये दोनों अनुच्छेद इंपॉर्टेंट हैं, ये मूल संविधान में नहीं थे। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो ब्राह्मण गोपद जो है एक ब्राह्मण ग्रंथ है। तैतरीय उपनिषद, तैतरीय जो है यह उपनिषद है। सांख्यायन यह आर्यडक नहीं है बल्कि यह एक ब्राह्मण ग्रंथ है। और निरुक्त यह वेदांग है। तो यहाँ पर आपका आंसर है सांख्यायन जो कि एक ब्राह्मण ग्रंथ है। नेक्स्ट है, सहायक नदियों में सुमेलित नहीं है। गोदावरी, वैनगंगा, नर्मदा, मंड या मांड कहते हैं इसे, कृष्णा, दूधगंगा, कावेरी, हेमावती। तो यहाँ पर जो मांड नदी है यह महानदी की उपनदी है, और ये निकलती कहाँ से है? तो छत्तीसगढ़ से। जबकि नर्मदा की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनमें बरना, तवा, कनार, कोलार, मान, हटनी, उरी और सखर हैं। तो काफ़ी लंबी लिस्ट है। फिलहाल पूछा यही जाता है मंड या मांड नदी के बारे में। पंख युक्त परागकण पाए जाते हैं कहाँ पर? तो पाइनस में। और अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसको लिखते हैं HRA, ठीक है। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया था कानपुर में। जबकि अगर हम बात करें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में, तो ये 4 साल बाद ये स्थापित हुआ था 1928 में। कहाँ पर? तो नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। भारत की निम्नलिखित कोयला खानों को पूर्व से पश्चिम दिशा में क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो इनका क्रम होगा रानीगंज जो कि पश्चिम बंगाल में है, बोकारो छत्तीसगढ़, विश्रामपुर छत्तीसगढ़ और आदिलाबाद तेलंगाना। 2 न्यूरॉन के बीच की खाई को कहा जाता है साइनेप्स। किस पुरा स्थल से सुपारी के 2 कार्बनीकृत बीज मिले हैं? तो वटगल से। जून 2022 में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो रुचिरा काम्बोज को। ये भी याद रखना। उसमें रुचिरा काम्बोज इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा उच्च शिक्षा वित्तीय संस्था HEFA के गठन हेतु निम्न में से किस बैंक के साथ संयुक्त उपक्रम स्थापित किया गया? इसका आंसर है केनरा बैंक। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट अच्छे से तैयार कर लेना। यहाँ से 2 पॉइंट दिए गए हैं जो कि आपको देखना है कि वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि अरुणाचल प्रदेश में दर्ज की गई। तो ये आपका जो कथन है गलत है। सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश। और यह रिपोर्ट FRI ने बनाया है, तो ये भी गलत है। यह रिपोर्ट तैयार किया है वन सर्वेक्षण विभाग ने, माने यानी कि दोनों विकल्प यहाँ पर गलत हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस नगर में सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो इसका आंसर है इलाहाबाद में।
अल-बरूनी ने अपना जो प्रसिद्ध ग्रंथ है तारिख उल हिंद किस भाषा में लिखा था? तो अरबी भाषा में। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो ये है लाइसोसोम। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है, तो तत्व का नाम होगा सिलिकॉन। और यहाँ पर किसी महिला क्रांतिकारी को सूर्य, मतलब आपको पता होगा ना, चिटगांव जो शस्त्रागार षड्यंत्र हुआ था, तो उसी से संबंधित है सूर्यसेन। तो उनके साथ एक महिला क्रांतिकारी को भी गिरफ्तार किया गया था जिनका नाम था कल्पना दत्त। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आयुर्वेदाचार्य परीक्षा के जीएस के प्रश्न। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक में उत्तर प्रदेश की वार्षिक वृद्धि दर क्या थी? तो 2%। अब देखो प्रश्न, आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा होगा लेकिन ये तो आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। फिलहाल ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजाति के प्रशासन हेतु छठी अनुसूची के प्रावधानों को लागू नहीं किया गया? तो देखो फ्रेंड्स, ये जो राज्य हैं वो हैं असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इसमें नागपुर नहीं है, तो जो आंसर था वो नागालैंड, ये नागालैंड था ऑप्शन में। तो नागालैंड या नागपुर दोनों ही इसमें शामिल नहीं है, तो इसका आंसर नागालैंड या नागपुर, मतलब दोनों अलग अलग हैं। लेकिन अगर इसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के अतिरिक्त कोई भी नाम आता है तो वो इस सूची में शामिल नहीं है। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संहिताबद्ध है? तो अनुच्छेद 75(3) में। किसमें? अनुच्छेद 75(3) में सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। राष्ट्रीय पंचांग कब स्वीकार किया गया? 22 मार्च 1957 को। और एक दवा आती है रिसर्पिन, तो ये जो दवा होती है यह सर्पगंधा से बनती है, तो ये भी याद रखना आप। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य ये कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में। और मौर्य काल में सदा राजा के पास रहने वाले विष परीक्षक वैद्य को क्या कहा जाता था? तो इसे कहते थे जांगलीविद, जांगलीविद। सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय हॉकी फेडरेशन का निर्विरोध अध्यक्ष बना? तो आंसर होगा दिलीप तिर्की। और किस राज्य में आय अधिक है लेकिन मानवीय विकास निम्न है? तो ये राज्य है हरियाणा। भारत के जो 16वें महान्यायवादी हैं उनका नाम है आर वेंकट रमणी। और कौन सा मानव विकास के 4 स्तंभों में नहीं है? तो परिवार का प्रकार। मानव विकास के जो 4 स्तंभ हैं उनको ध्यान से देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट में आएगा। तो ये हैं निष्पक्षता या समानता, सशक्तिकरण, संपोषणीयता, सततता और उत्पादकता। ये 4 स्तंभ हैं जिसमें परिवार का प्रकार शामिल नहीं है। भारत में प्रथम इस्लामिक साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है घूर के मोहम्मद को। पर्यावरण अखंडता और सामुदायिक स्वास्थ्य प्रारूप का प्रस्ताव दिया था रेडमैन ने। भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति, ठीक है। कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट होगा आपका, कौन सा युग्म देश और राजधानी का युग्म है? तो सुमेलित नहीं है। सूरीनाम की जो राजधानी है वो जॉर्जटाउन बताई जा रही है, तो ये गलत होगा। सूरीनाम की जो राजधानी है वो पारीमारिगो है, जबकि जॉर्जटाउन ये गुयाना की राजधानी है, बाकी यहाँ पर सुमेलित है। पैराग्वे की राजधानी एसुनसियोन है, पेरू की राजधानी लीमा है, फिजी की राजधानी है सुआ। कौन सा एक पर्यावरणीय क्षरण का कारण नहीं है? तो यह है सहज रहन सहन। बाकी ऑप्शन, तो इसमें यही एक ऑप्शन था। सिपरी ईयरबुक के बारे में आप जानते होंगे, रक्षा और युद्ध के बारे में यह ईयरबुक जानकारी देता है। तो इसके मुताबिक किस देश के पास सर्वाधिक परमाणु हथियार हैं? तो आंसर है रूस। और अधात्विक खनिज नहीं है एप्टाइट। स्वांते बाबो का नाम आपको याद होगा, नोबेल पुरस्कार विजेता चिकित्सा के क्षेत्र में, ये हैं स्वीडन से। और कौन सा युग्म सही नहीं है? थारू जनजाति पाई जाती है उत्तर प्रदेश में, करेक्ट है। बुक्सा जनजाति केरल में पाई जाती है, ये गलत है। मुंडा जनजाति झारखंड की जनजाति है, गद्दी हिमाचल प्रदेश में है। तो बुक्सा जो है ये बेसिकली यूपी की जनजाति है, ये याद रखना। लखनऊ महोत्सव, ये लखनऊ उत्सव के नाम से पहले मनाया जाता था, जिसकी शुरुआत हुई थी 1975-76 में। अब इसको रीनेम किया गया है लखनऊ महोत्सव के नाम से। इसके बाद आगे बढ़ें तो जो आपका अगला बिंदु है, सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द इसने दिया था, तो इसका आंसर है टांसले ने। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है स्ट्रामोली नामक एक ज्वालामुखी है। और वह फल जिसमें सर्वाधिक लौह तत्व होता है, तो इसमें सेब का भी नाम था, तो उसको भी पीछे छोड़ता है करौंदा, ठीक है। करौंदे में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है।
आयुर्वेद शब्द का पहला प्रयोग किया गया था, यानी कि आयुर्वेद जो शब्द है इसको सबसे पहली बार प्रयोग में लाया गया था पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में। तो फ्रेंड्स, रोपड़, मांडा, हुलास और बनौली में कौन उत्तर प्रदेश में है? तो इसका आंसर होगा हुलास। भोजन को संग्रहित करने के डिब्बे को इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है एंटीमनी, दैट इज इंडिकेटेड बाई SN। सुगम्य भारत अभियान का संबंध है किससे? दिव्यांगजनों से। इसकी शुरुआत हुई 2015 में। और भारत में किस राज्य या संघ शासित प्रदेश में 20 नवंबर 2022 तक सबसे अधिक बार राष्ट्रीय शासन लगा? तो ये है मणिपुर। यूपी में अब तक जो है कुल 10 बार राष्ट्रीय शासन लग चुका है। और अच्छा, कमेंट करके ये बताओ कि भारत में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो किस राज्य में लगा था? नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन होगा, किस वर्ष भारतीय रुपए का एक ही माह में, मतलब एक महीने में ही 2 बार अवमूल्यन किया गया? तो 1991 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो हेडक्वार्टर है वो द हेग में है। अध्यक्ष का नाम आपको पता होगा, लेकिन प्रश्न क्या है? वर्तमान उपाध्यक्ष। तो नाम है यहाँ पर किरिल गेवोर्गियन। भगवत गीता मूलतः महाभारत के किस पर्व का अंश है? तो भीष्म पर्व। और कौन सा उद्योग सेवा क्षेत्र उद्योग नहीं है? मतलब कौन सा उद्योग सेवा क्षेत्र उद्योग नहीं है? तो यह है पेट्रोलियम परिशोधन। स्त्री अशिष्ट प्रस्तुतिकरण निषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत दूसरी बार दोष सिद्धि पर कितने दंड की व्यवस्था है? तो 6 माह से 5 वर्ष तक की कैद हो जाएगी और कम से कम 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। ध्रुवीय पृथ्वी कक्षा, यह जो है 500 से 2000 किलोमीटर के बीच में है। अब इसका मिलान करना था, मैं आपको यहाँ पर मिलान करके दे रहा हूँ। जो पार्किंग कक्षा होती है वो 35,785 किलोमीटर पर है। सन सिंक्रोनस कक्षा यह 35,800 किलोमीटर पर है। और जियो सिंक्रोनस ये 700 से 800 किलोमीटर पर स्थित है। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सरखेल पैदल सेना का प्रमुख, सदका दान, मुकद्दम ग्राम का मुखिया, बरीद संदेशवाहक। इसमें सब सही हैं, बस एक गलत है और वो है सरखेल। सरखेल जो था वो मराठा साम्राज्य की नौसेना के सर्वप्रथम सेनानायक होते थे। ठीक है, तो नौसेना से संबंधित है, न कि पैदल सेना से। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत बच्चा कौन है? तो वह व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से कम है। वैश्विक भूख सूचकांक स्कोर को मापने के लिए कौन सा सूचकांक सही नहीं है? तो अल्प पोषण, बच्चे का अल्प विकास, बाल अपक्षय, ये तीनों इसमें शामिल थे। तो शिशु मृत्यु दर इसमें शामिल नहीं है, यही आपका आंसर है। निम्नलिखित में किस समिति द्वारा भारत में गरीबी के आकलन हेतु पहली बार स्वास्थ्य और शिक्षा पर होने वाले निजी व्यय को शामिल किया गया? तो यह है तेंदुलकर समिति, जो कि गठित हुई थी कब? 2005 में। दहेज निषेध अधिनियम ये लागू हुआ 1 जुलाई 1961 में। और 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें किस काल के लिए हैं? तो 2021-22 से लेकर 2025-26 तक। बेसिकली इसको ऐसे याद रखो, 2022 से 2026 तक। भारत का पहला स्वदेश में विकसित रिमोट सेंसिंग उपग्रह किसके माध्यम से प्रक्षेपित किया गया? इसका आंसर है बाइकोनोर। कौन सा विषाणु अत्यधिक संक्रामक रोग चेचक का कारण है? तो वेरियोला विषाणु। और कौन सा हस्तांतरण भुगतान का उदाहरण है? तो यह है बेरोजगारी भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भुगतान और वृद्धावस्था पेंशन, जबकि वेतन का भुगतान जो है इसमें शामिल नहीं है, ये भी विकल्प में था। संविधान का भाग 15 संबंधित है निर्वाचन से। संविधान का भाग 17 संबंधित है राजभाषा से। संविधान का भाग 18 संबंधित है आपातकाल से। संविधान का भाग 20 संबंधित है किससे? ये संबंधित है अमेंडमेंट से संबंधित है। ठीक है, संविधान संशोधन से यह संबंधित है। तो कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, उसको आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक संघ लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग हेतु प्रावधान करता है? तो यह है अनुच्छेद 315। जॉर्ज माउंटबेटन ने किसे वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था? तो ये महात्मा गांधी को कहा था। किसने? जॉर्ज माउंटबेटन ने। कौन सी समिति सार्वजनिक बैंकों से संबंधित नहीं है? तो यह रंगराजन समिति है। और वातावरण की अवधारणा किस पर निर्भर है? तो वातावरण के कुल आयाम, रुचि में बदलाव और वैश्विकता तीनों पर आधारित है वातावरण की अवधारणा।
विधि के अनुसार वृद्धाश्रम की स्थापना कर सकता है राज्य और केंद्र सरकारें दोनों। अब जो अगला पेपर होगा वो PCSJ का होगा। चलिए, दिल्ली सल्तनत से संबंधित 2 बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं, बताना है आपको कि सही कौन सा है और गलत कौन सा है। कुतुब मीनार सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित, सही है। कुतुब मीनार बिजली गिरने के कारण 1369 में क्षतिग्रस्त हो गया था, ये भी सही है। मतलब दोनों कथन यहाँ पर करेक्ट हैं। उपग्रह संचार में ऊपर भेजे जा रहे संकेतों और वापस आने वाले संकेतों की आवृत्तियों के बीच जो संबंध होता है क्या होता है, तो ये आवृत्तियां सदैव बड़ी होती हैं। मतलब जो ऊपर भेजी जाती हैं आवृत्तियां, जो संकेत होते हैं फ्रीक्वेंसीज, और जो नीचे आते हैं सिग्नल, तो उनकी आवृत्तियों के बीच क्या होता है, ये सदैव बड़ी होती हैं। ब्रुसेलोसिस बीमारी का कारण होता है बैक्टीरिया, कौन सा सही है, तो प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्तरों में पाई जाती है, ये गलत है। अभ्रक कोडरमा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, सही है। और धारवाड़ चट्टानें पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये भी गलत है। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं, तो धौलावीरा से जो है जल संरक्षण के साक्ष्य मिलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, जो कि सुमेलित है यहाँ पर। स्माइल योजना ये चलाई गई है सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के द्वारा। सेहत योजना संबंधित है रक्षा मंत्रालय से। स्वनिधि योजना संबंधित है आवास और नगरीय मामले मंत्रालय से, जबकि समर्थ योजना सार्थक योजना संबंधित है शिक्षा मंत्रालय से। गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 की धारा 4 के नियम के अंतर्गत किस स्थान पर गर्भ का समापन नहीं किया जा सकता है, तो इसे सरकारी अस्पताल, सरकार से वित्त पोषित अस्पताल, जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा चिन्हित स्थान, कहीं पर भी, तो मतलब कहीं पर भी इसे नहीं किया जा सकता, तो यही इसका उत्तर है। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में किस वर्ष पारित किया गया, 2005 में। किस भारतीय चित्र को 2022 में ऑस्कर नामांकन मिला। अब ये चित्र नहीं होकर फिल्म होना चाहिए था, मतलब ये फीचर फिल्म है ना, क्या बोलते हैं उसको, राइटिंग विद फायर डॉक्यूमेंट्री, तो राइटिंग विद फायर। PM अच्छा 2023 के लिए एलिफेंट विस्पर्स का नामांकन भी हुआ और ऑस्कर भी मिला, ये भी याद रखना। PM मोदी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, कहाँ पर, गुजरात में। और किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है, तो सिक्किम की मिलती है, पश्चिम बंगाल की, असम की भी मिलती है, मेघालय की नहीं मिलती है, तो उत्तर होगा हमारा मेघालय। कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो अस्पृश्यता का उन्मूलन का जो प्रयास है यह मौलिक कर्तव्यों में नहीं आता है। सुमेलित कीजिए। डस्टलिक युद्धाभ्यास उज्बेकिस्तान और भारत के बीच में होता है। ईस्टर्न ब्रिज करता है युद्धाभ्यास भारत और ओमान मिलकर। खंजर युद्धाभ्यास किर्गिस्तान और भारत के बीच में होता है, जबकि लामित्य भारत और सेशल्स के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है। 1924 में संयुक्त प्रांत के किस शहर में, संयुक्त प्रांत समझ रहे हैं, यूपी के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक हुई थी, तो कानपुर में। यही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के अंतर्गत 1924 में कानपुर में भारत के सभी जो क्रांतिकारी थे वो आए थे। किस साहित्यिक कृति से के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक वास्तुकृति से मिलते हैं, तो हरिकेली नाटक, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, नया प्रश्न है। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में किस ग्रंथ का वन उल असमार शीर्षक से फारसी में अनुवाद हुआ, तो राजतरंगिणी का, जो कि कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। राजतरंगिणी का जो अनुवाद हुआ वो किस नाम से हुआ था, वन उल असमार के नाम से। किसके शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में। बौद्ध साहित्य में थेरी गाथा किस निकाय से संबंधित है, तो खुद्दक निकाय से। मौलिक कर्तव्य ये दिए गए हैं भाग 4A में, जबकि प्रश्न में था कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो केवल भाग 4 दिया गया था, तो उसमें गलत था यही। इसका सही जवाब होगा मौलिक कर्तव्य भाग 4A में उल्लेखित है। नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में है, मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग 3 में है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये भाग 4 में है। सांख्यिकी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 29 जून को। विश्व भ्रष्टाचार दिवस या विश्व भ्रष्टाचार विरोध दिवस मनाया जाता है 9 दिसंबर को। जनसंख्या दिवस होता है 11 जुलाई को। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में प्रदत्त स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था उत्तर पूर्व भारत के किस राज्य में लागू नहीं होता है, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें नागालैंड शामिल नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद भारत के कितने राज्य तटरेखा पर हैं, तो 9 राज्य हैं। पृथ्वी की सतह के ऊपर उपग्रह की ऊंचाई बढ़ने पर कक्षा को पूरा करने में लगने वाला समय क्या होगा,
वो बढ़ जाएगा, ऑब्वियस है। कौन सा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित नहीं है? तो मोरन का नाम दिया गया था, जो कि असम में है। देहांग दिबांग बताया जा रहा है उत्तराखंड में, जबकि गलत हो जाएगा। देहांग दिबांग मिलेगा आपको अरुणाचल प्रदेश में, बाकी सब सही है। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है। शेषाचलम आंध्र प्रदेश में है। कंचनजंगा सिक्किम में है। कारपोरेशन बैंक का मुख्यालय मिलेगा मंगलौर में। इंडियन बैंक का चेन्नई में। आईसीआईसीआई बैंक का मुंबई में। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कोविड-19 वैक्सीन मार्केट डैशबोर्ड शुरू किया गया? तो यूनिसेफ के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया द्वारा किस देश के साथ साझेदारी में AIIPOIP अनुदान कार्यक्रम शुरू किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया द्वारा यह जो अनुदान कार्यक्रम है भारत के साथ शुरू किया गया है। प्राण योजना के अंतर्गत किस भारतीय संस्थान द्वारा इंटेंसिव केयर यूनिट ग्रेड वेंटिलेटर विकसित किया गया? तो किस भारतीय संस्थान यानी किस IIT के द्वारा? तो यह है IISc बेंगलुरु के द्वारा इंटेंसिव केयर यूनिट ग्रेड वेंटिलेटर को विकसित किया गया। अब बात करते हैं खदान और खनिजों की लिस्ट के बारे में, इसको मिलाना था। तो सही जवाब यहाँ पर होगा खेतड़ी, ये तांबे के लिए जाना जाता है। गिरिडीह में कोयला मिलता है। सुंदरगढ़ में लौह अयस्क और कोरोपुट में मिलता है बॉक्साइट। सही सुमेलित नहीं है कौन सा? तो दिया गया था कि हरियाणा में लोकसभा सदस्यों की संख्या 10, गुजरात में 26, झारखंड में 16, हिमाचल में 4। सही जवाब था इसका झारखंड। झारखंड में कुल मिला के 14 ही है, 16 दिया गया था, जो कि गलत है। स्थानांतरण कृषि और राज्य, जो स्थानांतरण कृषि होती है तो अलग अलग राज्यों में उनको क्या कहते हैं? जैसे कि पोनम कहा जाता है केरल में, वीरा कहा जाता है मध्य प्रदेश में, झूम कहा जाता है असम में, पोडू कहा जाता है ओडिशा में। असुमेलित है कौन सा? नीति दर्रा ये उत्तराखंड में है। चांगला दर्रा सिक्किम में है। देवसा दर्रा ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। बनिहाल दर्रा जम्मू और कश्मीर में। सही होगा आपका चांगला। चांगला जो है सिक्किम में न होकर कहाँ पर स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है। रेलवे जोन और मुख्यालय पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जैसे कि पश्चिम मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो जबलपुर में है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर में है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली में है, जबकि दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। तो अब ये जो दिया गया है दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय बेंगलुरु में, तो यही जो है गलत था। इसका जवाब होगा दक्षिणी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है, जिसको छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम से जाना जाता है। पहले इसे विक्टोरिया टर्मिनस कहा जाता था। जेफ बेजोस अमेजन के जो मालिक हैं, तो उनके स्वामित्व वाली जो एरोस्पेस कंपनी है उसका नाम ब्लू ओरिजिन है। और दिव्यांगजनों के लिए राजनिधि के खाते का ऑडिट किसके द्वारा किया जाएगा? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक दोनों के द्वारा। ऐसी परिस्थिति में जब राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को अपनी सीट रिक्त करनी हो, वह अपना त्यागपत्र अपने हस्तलेख में हस्ताक्षर सहित किसे सौंपेगा? तो राज्य के विधानसभा उपाध्यक्ष को। लैंगिक अपराध से बाल संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 2012 में। और कौन सा न्यायालय अभिलेख का न्यायालय है? तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही अभिलेख के न्यायालय कहे जाते हैं। धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम पारित किया गया था कब? 1890 में। विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आया था फायान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय, फिर आता है वेनसांग हर्षवर्धन के समय, फिर आया था इत्सिंग और उसके बाद आया था अलबरूनी। सबसे अंत में कौन आता है? अलबरूनी। प्राथमिक घाटा किससे मापा जाता है? तो राजकोषीय घाटे से क्या घटाएंगे? ब्याज भुगतान। भारत का पहला 14 लेन वाला जो महामार्ग बना है वो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है। और घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 23 ये क्या व्यवस्था करती है? अंतरिम और एक पक्षीय आदेश देने की शक्ति का। किस चोल शासक ने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की? कौन सी उपाधि थी? शिवपाद शेखर की उपाधि। तो ये उपाधि धारण की थी राजराज प्रथम ने। इसके बाद ऋग्वेद में उल्लिखित दसराग युद्ध यह किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो परुष्णी नदी के तट पर। WHO पारंपरिक औषधि वैश्विक केंद्र यह स्थापित किया जा रहा है गुजरात के जामनगर में। और माजुली नदी द्वीप ये स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार कुल बजट का अनुमान है 39.35 लाख करोड़ रुपए है। और इसके बाद याद रखिएगा कि वर्तमान जो बजट है वो 45 लाख करोड़ रुपए का है। कौन सी जल विद्युत आधारित परियोजना नहीं है? तो झानोर जो कि भरूच गुजरात में स्थित है, यह जल विद्युत आधारित परियोजना नहीं है।
दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 4 के अंतर्गत दहेज मांगने पर अधिकतम सजा कितनी मिलती है? 2 साल की कैद। समान नागरिक संहिता से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 44 समान है, तो मतलब यह समान नागरिक संहिता से संबंधित है। राष्ट्रपति के क्षमादान अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 72। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है? तो यह है ताप्ती नदी। आधुनिक टीवी स्क्रीन बनी होती है, यह है एलईडी सिस्टम होता है। व्योमित्र नामक भारतीय रोबोट तैयार किया गया था इसरो के द्वारा। और डोडा बेटा चोटी ये कहाँ पर स्थित है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर। चंद्रयान 2 रोवर जो प्रज्ञान नामक एक उत्पादक प्रणाली है, तो यह क्या है? एक 6 पहियों वाला रोबोटिक वाहन। हिंदुस्तान शब्द का पहला उल्लेख मिलता है कहाँ पर? ससैनियन अभिलेख में मिलता है। ससैनियन अभिलेख में हिंदुस्तान शब्द का पहली बार उल्लेख देखने को मिलता है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान यह स्थित है जोधपुर में। वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में। लकड़ी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान यह स्थित है बेंगलुरु में। जबकि हिमालय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है शिमला में। ये सारे विकल्प यहाँ पर मैंने सुमिलित करके रखे हैं। 1994 के पूर्व गर्भाधान और पूर्व प्रसव निदान तकनीक अधिनियम में का उद्देश्य क्या था? तो ध्यान दीजिएगा कि 1994 के पूर्व गर्भाधान और पूर्व प्रसव निदान तकनीक अधिनियम का उद्देश्य था कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम और भारत में गिरते लिंगानुपात को नियंत्रित करना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में किसने कहा था कि यह केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? तो यह कथन है किसका? लॉर्ड डफरिन का कथन है। अब कल्पक्कम नाभिकीय संयंत्र यह कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। जबकि नरोरा उत्तर प्रदेश में है, तारापुर महाराष्ट्र में है और काकरापार कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। अच्छा, गुजरात में एक भोजन होता है खाखरा, उसे से याद रखना काकरा। किस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारतीय बार काउंसिल को दिव्यांगजन अधिनियम 2016 की धारा 32 का अनुप्रयोग महाविद्यालयों में सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है? तो यह दिव्यांग अधिकार समूह व अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 2018 में। द फिलॉसफी ऑफ बम यह एक लेख था जिसको लिखा था भगवती चरण बोहरा ने। और मुगल काल में देह का तात्पर्य होता था गांव से। ये नया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट होगा आपका वह उपग्रह जो प्रक्षेपण में असफल रहा। तो यह था INRSS-1H। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जानिए। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2015 के संदर्भ में कौन सा विवरण सुमेलित नहीं है? तो इसमें था जांच रिपोर्ट 17। भारत में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो जो न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बात हो रही है, जिला न्यायाधीशों की, तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में ये होगा कि राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य के हाई कोर्ट के परामर्श से की जाती है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। ऑप्टिकल फाइबर का लाभ क्या होता है? ये प्रश्न पूछा गया था। तो आपने देखा ही होगा कि इसमें कोई चुंबकीय शोर नहीं होता, कोई विद्युत शोर नहीं होता, ज़्यादा बैंडविड्थ मिलता है और अधिक गति भी मिलती है। हालांकि यही मतलब ड्रॉबैक में माना गया अधिक गति को। ड्रॉबैक मतलब अधिक गति नहीं मिलती है, बाकी तीनों मिलते हैं। किस देश में पीएम मोदी ने आह्वान किया भारत चलो भारत से जुड़ो? तो यह आह्वान किया गया था जापान में। यूएस डॉलर के नामित ऋण के बाद दिसंबर 2021 के अंत तक भारत के बाहरी ऋण में से किस मुद्रा के नामित ऋण का दूसरा सबसे बड़ा भाग है? तो यह है भारतीय रुपया। कौन सा है? भारतीय रुपया है। भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो नीति आयोग के द्वारा। गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 की धारा 23 में विहित उपबंधों का पहली बार उल्लंघन करने पर 3 वर्ष की सजा हो सकती है। कोविड-19 महामारी के समय सफरिंग इन साइलेंस टाइटल के साथ नाइजर की दुर्दशा की रिपोर्ट जारी की गई थी किसके द्वारा? यूनिसेफ के द्वारा। और तबकाते अकबरी के लेखक कौन है? निजामुद्दीन है। कौन सा वंश संस्थापक सुमेलित नहीं है? यानी कि लिस्ट में वंश और संस्थापक के बारे में कहा गया था, एक गलत था, वही आपको पहचानना था। फिलहाल फ्रेंड्स ये वीडियो कम से कम 2 बार आप देखिएगा ताकि सारे तथ्य आपको रट जाएं। तो बात करते हैं सुलू वंश। तो सुलू वंश की स्थापना की गई थी नरसिंह सुलू के द्वारा। अराबिडू वंश की स्थापना तिरुमाला, संगम, हरिहर और बुक्का। जो कि तुलु की स्थापना यहाँ पर कृष्णदेव राय का नाम आ रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तुलु वंश की स्थापना कृष्णदेव राय ने नहीं की थी बल्कि वीर नरसिंह के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा?
वीर नरसिंह के द्वारा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के पूर्व के अधिनियम में कितनी प्रकार की दिव्यांगताएं शामिल हैं? तो 9 प्रकार की। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के पूर्व के अधिनियम में कुल 9 प्रकार की दिव्यांगताएं शामिल की गई हैं। महिलाओं का अशोभनीय प्रस्तुतिकरण अधिनियम के बारे में क्या सत्य नहीं है? यह उस तारीख से लागू होगा जब केंद्र सरकार अपनी राजपत्रीय अधिसूचना से इसे अनुमोदित करे। यह 1986 से लागू है। यह पूरे भारतवर्ष में लागू है, तो ऐसा नहीं है। यह जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन होगा वो है आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत होती है 2020 से। पीएम वाणी की शुरुआत की गई दिसंबर 2020 से। पीएम कुसुम शुरुआत किया गया 2019 से। आयुष्मान भारत की शुरुआत हुई 2018 से। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, इसकी स्थापना हुई थी 1664 में, ये करेक्ट है। प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री लगी थी पांडिचेरी में, गलत है। जो पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री लगी थी वो कहाँ पर लगी थी? सूरत में लगी थी। वह झील जो 2 राज्यों के साथ साझा होती है, यह है पुलिकट झील। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर यह स्थित है। लोक लेखा समिति के जो सदस्य होते हैं, कुल सदस्य कितने होते हैं? 22 होते हैं। इसमें 7 लोकसभा से होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं। किस विदेशी यात्री ने अनारकली की दंतकथा का उल्लेख किया है? तो विलियम फिंच ने। परंपरागत रूप से भारत की संसद में शून्यकाल प्रारंभ होता है दोपहर 12 बजे से। और जो आप प्रेस, इलेक्ट्रिक प्रेस, हीटर, इलेक्ट्रिक केतली, इसमें जो एलिमेंट होता है वो नाइक्रोम से बना होता है। शाहजहां के काल में जो विद्रोह हुआ और विद्रोह का नेता हुआ, इसको सुमेलित करना था। बुंदेलखंड का विद्रोह हुआ, चंपत राय विद्रोही मतलब नेता रहे विद्रोहियों के। कांगड़ा का विद्रोह हुआ तो जगत सिंह ने नेतृत्व किया। तिब्बत विद्रोह में अब्दाल, जबकि मालवा में भील विद्रोह के समय बताया जा रहा है लक्ष्मण सिंह। तो फ्रेंड्स यहाँ पर यही जो है सुमेलित नहीं है, यही आपका उत्तर बनेगा। लेकिन मालवा में जब भील विद्रोह हुआ था 1632 में, तो इसको लीड किया था किसने? इसको लीड किया था खाता खेड़ी के जमींदार, ठीक है, और नाम क्या था? भागीरथ भील। भागीरथ भील ने किया था। विष्णु पुराण को मौर्यों के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणिक माना जाता है, करेक्ट है। और मत्स्य पुराण को आंध्रों के इतिहास के लिए, ये भी सही है। मतलब दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। हड़प्पाकालीन फसलें और स्थल। चंद्रगढ़ में क्या उगाया जाता था? सरसों। हड़प्पा में तिल, कुंतासी में कोदो और हुलास में धान उगाया जाता था। वयस्क महिला को चिकित्सकीय गर्भपात MTP के लिए किसकी सहमति होना अनिवार्य है? तो अगर चिकित्सकीय गर्भपात है तो बस केवल महिला का दे, इतना पर्याप्त है। कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो गर्भ का चिकित्सकीय परीक्षण, गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, यह सबसे पहले आया। उसके बाद आया था महिला अशिष्ट रूपण अधिनियम। फिर आया था बच्चों को लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम। लास्ट में आता है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम। तो यही इसकी सही क्रोनोलॉजी है। नेक्स्ट होगा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को किसने जीता है? गीतांजलि स्त्री ने। उनकी किताब का नाम क्या है? टॉम्ब ऑफ सैंड। हालांकि यह पहली हिंदी कृति है जिसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला। इसका जो अंग्रेजी अनुवाद है वो डेजी रॉकवेल ने किया है, और ये जो पुरस्कार था दोनों के बीच में बांटा गया है, मतलब गीतांजलि स्त्री और डेजी रॉकवेल के बीच में। पृथ्वी की सतह से ऊपर भू स्थिर उपग्रह की भूमध्य रेखीय परिधि में ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर। समाचार पत्र और भाषा का सुमेल करना था। कामरेड जो समाचार पत्र था वो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था, नवजीवन गुजराती भाषा में, स्वमित्रम तमिल में और सुलभ समाचार बंगाली भाषा में प्रकाशित होता था। PMI इंडेक्स जो होता है, PMI इंडेक्स, ये संबंधित है सेवा और विनिर्माण क्षेत्र से। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। और पंचनद में कौन सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर जो पंचनद है उनको रट लीजिए। तो पंचनद में आता है झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और व्यास नदी। इसमें सिंधु शामिल नहीं है। कौन सी योजना है जो 2015 में शुरू नहीं की गई थी? तो लिस्ट में PM फसल योजना का भी नाम था, PM फसल बीमा योजना, जो कि 2016 में स्टार्ट हुई थी। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम पूछी गई थी, जो कि था मानवता के लिए योग, और ये कब होता है? प्रतिवर्ष 21 जून को। भारत का कौन सा जैव भंडार विश्व श्रृंखला के जैव भंडार आरक्षित क्षेत्रों में
सम्मिलित नहीं है तो मानस अभयारण्य जो कि असम में स्थित है। कौन सा तारा हमारे सौर मंडल के सबसे नज़दीक है, तो यह है प्राक्सिमा सेंचुरी। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कण और उनकी विशेषताओं के बारे में। शून्य द्रव्यमान पाया जाता है न्यूट्रिनो पर, भिन्नात्मक चार्ज होता है क्वार्क पर, भिन्नात्मक स्पिन करते हैं पॉजिट्रॉन, इंटीग्रल स्पिन करते हैं फोटॉन। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है, थीन परियोजना रावी नदी पर है, सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है, जबकि उकाई परियोजना यह ताप्ती नदी पर है। तो यही यहाँ पर गलत दिया गया था। उकाई परियोजना कहाँ पर स्थित है? ताप्ती नदी गुजरात में। अब यहाँ पर देखिए शास्त्रीय गायक और उनसे घराने से संबंधित प्रश्न पूछा गया था और उनका मिलान करना था। पंडित छन्नूलाल मिश्रा को बताया गया पटियाला घराना, जो कि गलत था। पंडित छन्नूलाल मिश्रा आजमगढ़ से हैं और ये बनारस और किराना घराने से संबंधित है। बाकी सब करेक्ट था। उस्ताद राशिद खान सहसवान घराना, प्रभा अत्रे किराना घराना, बिरजू महाराज कालका बेंदादीन घराना। किन भारतीय कर्मियों को WHO ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया था? तो आशा कर्मियों को कोविड काल में उनकी सेवाओं के लिए। उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जिसके प्रयोग से सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम स्थगन और जमानत आदेशों का त्वरित संप्रेषण स्टार्ट किया है? तो इसको नाम दिया गया है फास्टर। कौन सा वक्र कर की दरों तथा सरकारी राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है? तो यह है लैफर वक्र। 1 अप्रैल 2022 से प्रत्येक प्रकार की परिसंपत्तियों पर दीर्घकालीन पूंजी अधिलाभ कर पर कितना अधिभार टैक्स आरोपित किया गया है? तो 15%। कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना था। सज्जन सिंह केस 1965, बेरूबारी केस 1960, गोरखनाथ केस 1967, केशवानंद भारती केस 1973। तो सबसे पहले क्या आएगा? बेरूबारी केस, फिर आएगा आपका सज्जन सिंह, फिर आएगा आपका गोरखनाथ, देन आफ्टर लास्ट में आएगा केशवानंद भारती। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से उच्चतम न्यायालय ने जीविका का अधिकार, निजता का अधिकार, सम्मान का अधिकार एवं सुनवाई का अधिकार निकाला है? तो अनुच्छेद 21 से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल रट लेना। गिजाली किसके काल के विख्यात रचनाकार हैं? तो अकबर के समय के। और अवध में जो एका आंदोलन हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य था लगान का नगद में परिवर्तन। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का जो मुख्यालय है बताया जा रहा है मनीला में, जो कि गलत है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है। तो बात करते हैं एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक यानी कि AIIB। तो इसका जो मुख्यालय है वो बीजिंग में है, ठीक है। और आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट 25 दिसंबर 2015 से लागू नामक एक बहुपक्षीय समझौते के माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो बस एक ही कथन सही था। प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D(3) में किया गया है। तो पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के जो आरक्षण है उसका उल्लेख अनुच्छेद 243D(3) में किया गया है। बैलाडीला यह स्थित है मध्य प्रदेश में, दंतेवाड़ा मध्य प्रदेश बताया जा रहा है, जो कि गलत होगा। संदूर स्थित है कर्नाटक में, नोवामुंडी स्थित है झारखंड में। तो दंतेवाड़ा ये कहाँ पर स्थित है? ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। भारत के किस शहर में राष्ट्रीय स्तर का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ? रामपुर। किसने कहा था? राज्य के नीति निदेशक तत्व तो पुण्यात्मा लोगों की पवित्र आकांक्षा मात्र हैं। यह कथन आइवर जेनिंग्स का है, इंपॉर्टेंट है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में पारित हुआ। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम नेक्स्ट ईयर 1956 में। सती प्रथा निषेध अधिनियम 1987 में पारित हुआ। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 1918 में पारित हुआ था। ये गलत है, ये पारित हुआ था 2019 में। आपको याद ही होगा, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो यूनियन शब्द किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? तो कनाडा से। जन समर्थ पोर्टल किससे संबंधित है? क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं से। तो फ्रेंड्स, ये लास्ट 6 मंथ की सभी परीक्षाओं के प्रश्न आपके सामने मैंने रखा। उम्मीद करता हूँ कि इसमें से कई प्रश्न आपको UPPCS वीडियो एग्ज़ाम और बाकी जो भी परीक्षाएं आने वाली हैं सभी में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो कम से कम 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखकर सभी प्रश्नों को सुनिश्चित कर लीजिए। आप सभी का धन्यवाद, आपने वीडियो पूरा देखा और परीक्षा में सफल होने की हार्दिक
शुभकामनाएं। अधिक जानकारी और PDF के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।